हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए तेनालीराम की बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है कि तेनालीराम की मनपसंद मिठाई। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। महाराज, राजपुरोहित और तेनालीराम राज उद्यान में टहल रहे थे कि महाराज बोले कि ऐसी सर्दी में तो खूब खाओ और सेहत बनाओ। वैसे भी इस बार तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में तो मिठाई खाने का मज़ा ही कुछ और है। जैसे ही खाने पीने की बात शुरू हुई तो राजपुरोहित के मुंह में पानी आ गया और वह बोला कि महाराज, ऐसे में तो मावे की मिठाई खाने में बड़ा ही आनंद आता है। सर्दियों के सबसे बढ़िया मिठाई कौन सी है? महाराज ने अचानक से पूछा। तब तेनालीराम से पहले ही पुरोहित बोले कि महाराज, एक हो तो बताऊं। काजू बर्फी, पिस्ते की बर्फ़ी, हलवा, रसगुल्ले आदि बहुत सी मिठाइयाँ हैं जो हम सर्दी में खा सकते हैं। अब महाराज ने तेनालीराम से पूछा कि अब तुम बताओ तेनालीराम। तब तेनालीराम बोले कि महाराज, आज रात आप मेरे साथ चलना, मैं आपको अपनी पसंद की सर्दियों की मिठाई खिला दूँगा। तब फिर महाराज ने तेनालीराम से पूछा कि कहाँ चलना है। तब तेनालीराम ने कहा कि महाराज, दरअसल मेरी पसंद की मिठाई यहाँ मिलती नहीं है, इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तब महाराज ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। रात होते ही महाराज ने साधारण मनुष्य का भेष बना लिया और तीनों निकल पड़े तेनालीराम की पसंद की मिठाई खाने के लिए। काफ़ी देर चलते चलते एक गांव भी पार हो गया और वे अब खेतों में पहुंच गए कि महाराज बोले कि तेनालीराम, आज तो तुमने हमें बिल्कुल ही थका दिया है। तुम्हारी मनपसंद मिठाई खाने के लिए हमें अभी कितना और चलना पड़ेगा। तब तेनालीराम ने कहा कि बस महाराज, यहाँ ये लोग बैठे हाथ सेक रहे हैं, बस वहीं तक चलना है। थोड़े ही देर में तीनों वहां पहुंच गए। तेनालीराम ने महाराज और पुरोहित को वहां रुकने के लिए कहा और खुद थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक कोल्हू में जा पहुंचा, जहां एक तरफ गन्नों की पेराई हो रही थी और एक तरफ बड़े बड़े कड़ाहों में गन्नों के रस को पकाकर ताज़ा गुड़ बनाया जा रहा था। वहां काम कर रहे एक व्यक्ति से तेनालीराम ने 3 पत्तलों में गुड़ रखवाया और आग ताप रहे महाराज और पुरोहित को लाकर एक एक पत्तल थमा दी। महाराज ने जैसे ही गर्मा गर्म गुड़ मुंह में डाला तो वह बोले कि वाह, क्या मिठाई है। सच में तेनालीराम, इसे खाते ही हमारी तो सारी थकान उतर गई है। अब महाराज ने पुरोहित से पूछा कि क्यों पुरोहित जी, आपको कैसी लगी मिठाई? तब पुरोहित ने जवाब दिया कि यह मिठाई तो वाकई लाजवाब है। तभी दोनों ने एक साथ तेनालीराम से पूछा कि पर ये है कौन सी मिठाई तेनालीराम, अब तो हमें बता दो। तब तेनालीराम ने उत्तर दिया कि महाराज, ये गुड़ है। गर्मा गर्म गुड़ किसी मिठाई से कम थोड़ी होता है। तब दोनों आश्चर्यचकित होकर बोले कि क्या ये गुड़ है? तब तेनालीराम ने कहा कि जी महाराज, ये गुड़ ही है। सच में तेनालीराम, ये किसी मिठाई से कम नहीं है। महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाते हुए ऐसा कहा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है तथा आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी और नई नई कहानियाँ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।